एक बार प्रेम से बोलेंगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देखिए मित्रों, मार्गशीर्ष मास का महात्मा आज के वीडियो में जानेंगे। अभी आप जानते ही हैं कि मार्गशीर्ष जो माह है वह अभी चल रहा है और मार्गशीर्ष मास में प्रातः स्नान की महिमा, स्नान विधि, तिलक धारण, गोपी चंदन का महात्म्य, तुलसी माला का महत्व, भगवत पूजन का विधान और शंख की महिमा, ये सब जो है हम सीधे ग्रंथ से देखेंगे। ये हमारे पास अभी स्कंद महापुराण है और यहाँ पे हमें कथाएं मिलेंगी। तो देखिए, कथा प्रारंभ करते हैं। सूत जी कहते हैं, देवकी नंदनम कृष्णम जगदानंद कारकम भुक्ति मुक्ति प्रदम वंदे माधवम भक्त वत्सलम। जो संपूर्ण जगत को आनंद प्रदान करने वाले तथा भोग और मोक्ष देने वाले हैं, उन लक्ष्मीपति भक्त वत्सल देवकी नंदन श्री कृष्ण को मैं प्रणाम करता हूँ। श्वेत द्वीप में देवादिदेव भगवान रमाकांत सुख से विराजमान थे। उस समय ब्रह्मा जी ने उन्हें नमस्कार करके पूछा, ऋषिकेश, आप संपूर्ण जगत को धारण करने वाले हैं, आपके नामों का श्रवण और कीर्तन परम पवित्र है। आपने पहले ये कहा है कि मासाना मार्गशीर्षो अहम, महीनों में मैं मार्गशीर्ष हूँ। अतः उस महीने का महात्म्य क्या है, ये मैं यथा रूप से जानना चाहता हूँ। श्री भगवान बोले, ब्राह्मण, जो कोई पुण्य करने वाले मेरे भक्त हैं, उन्हें मार्गशीर्ष मास का व्रत अवश्य करना चाहिए, क्योंकि ये मेरी प्राप्ति कराने वाला है। मार्गशीर्ष मास मुझे सदैव प्रिय है। जो मनुष्य प्रातःकाल उठकर मार्गशीर्ष में विधि पूर्वक स्नान करता है, उस पर संतुष्ट होकर मैं अपने आप को भी उससे समर्पित कर देता हूँ। इस विषय में इस इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं। इस पृथ्वी पर महात्मा नंदगोप सर्वत्र विख्यात थे। उनके रमणीय गोकुल में सहस्त्रों गोप कन्याएं थी। उन सबका चित्त मेरे स्वरूप में लग गया। तब मैंने उन्हें मार्गशीर्ष में स्नान करने की सलाह दी। उन्होंने उस समय प्रतिदिन प्रातःकाल विधि पूर्वक स्नान और पूजन किया, हविष्यान्न भोजन किया और इष्ट इष्ट देव को नमस्कार किया। इस प्रकार विधि पूर्वक मार्गशीर्ष व्रत का पालन करने से मैं उन पर बहुत प्रसन्न हुआ और वरदान के रूप में मैंने अपने आप को ही उनके अर्पित कर दिया। अतः सब लोगों को मार्गशीर्ष व्रत की विधि का पालन करना चाहिए। रात्रि के अंत में शयन से उठकर विधि पूर्वक आचमन करके अपने गुरु को नमस्कार करें तथा आलस्य छोड़कर मेरा चिंतन करें। भक्ति पूर्वक सहस्त्र नामों का पाठ एवं कीर्तन करें। फिर मौन होकर गांव के बाहर जाएं और विधि पूर्वक मल मूत्र का त्याग करके हाथ मुंह धोवे, यथोचित रीति से कुल्ला करें तथा शुद्ध होकर दंत धावन पूर्वक स्नान करें। स्नान की विधि इस प्रकार है। तुलसी के जड़ की मिट्टी को उसके पत्र के साथ लेकर मूल मंत्र ओम नमो नारायणाय अथवा गायत्री मंत्र के द्वारा अभिमंत्रित करें। मंत्र से ही उस मृतिका को अपने अंगों में लगाएं और जल में प्रवेश करके अघमुषण स्नान करें। विद्वान पुरुष उक्त अष्टाक्षर मंत्र से ही तीर्थ की कल्पना करें। ओम नमो नारायणाय, इस मंत्र को ही मूल मंत्र कहा गया है। स्नान करते समय निम्नांकित मंत्र से गंगा जी की प्रार्थना करें। विष्णु पाद प्रसूतासी वैष्णवी विष्णु देवता त्राहि नस्तभ्यम अगाध स्मदा जन्म मरणाकांतिकात। गंगे, तुम भगवान विष्णु के चरणों से प्रकट हुई हो, इसलिए वैष्णवी हो। श्री विष्णु ही तुम्हारे देवता हैं। तुम जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत सभी पापों से मेरी रक्षा करो। इस प्रकार 7 बार जप करके हाथ जोड़कर तीर्थ जल को प्रणाम करें और 3, 4, 5 या 7 बार जल में गोता लगावें। तत्पश्चात पूर्वव्रत मिट्टी को भी अभिमंत्रित करके उसका शरीर पे लेप करें तथा नहावें। मृतिका को अभिमंत्रित करने का मंत्र इस प्रकार है। यहाँ मंत्र दिया गया है, वसुंधरे, तुम्हारे ऊपर अश्व और रथ चलते हैं। भगवान विष्णु ने तुम्हें अपने पगों से नाप लिया था। मृतिके, मैंने जो दुष्कर्म किया है उस मेरे सारे पाप को तुम हर लो। उत्तम व्रत का पालन करने वाली देवी, जैसे अरणी से अग्नि प्रकट होती है, उसी प्रकार तुम समस्त प्राणियों की उत्पत्ति का अधिष्ठान हो। तुम्हें सैकड़ों भुजाओं वाले वरावतारधारी भगवान विष्णु ने एक अर्णव के जल से ऊपर निकाला है। तुम्हें नमस्कार है। इस प्रकार स्नान करके विधि पूर्वक आचमन करें और जलाशय के किनारे आकर 2 शुद्ध वस्त्र धारण करें। तत्पश्चात पुनः आचमन करके देवताओं, पितरों तथा ऋषियों का तर्पण करने के बाद खोले हुए वस्त्र को निचोड़ें।
तदंतर पुनः आचमन करके धौत वस्त्र से अपने को आच्छादित कर तीर्थ की विमल मृत्तिका हाथ में लें और उक्त मंत्र से ही अभिमंत्रित करके उसके द्वारा वैष्णव पुरुष लाड आदि अंगों में ऊर्ध्व पुंड धारण करें। लाड में तिलक लगाते समय केशवाय नमः कहकर भगवान केशव का चिंतन करें। इसी प्रकार उदर में नारायण, बक्षा स्थल में माधव, कंठकूप में गोविंद, दाहिनी कुक्षि में विष्णु, दाहिनी भुजा में मधुसूदन, कानों के मूल भाग में त्रिविक्रम, वाम पार्श्व में वामन, बाईं भुजा में श्रीधर, पीठ में पद्मनाग, गर्दन के पीछे दामोदर और मस्तक में भगवान वासुदेव का न्यास एवं चिंतन करें। इस प्रकार भगवान विष्णु के सालोक्य की सिद्धि के लिए नित्य ऊर्ध्व पुंड धारण करना चाहिए। जो द्वारका की मृत्तिका को हाथ में लेकर उससे प्रतिदिन अपने ललाट में ऊर्ध्व पुंड करता है, उसके द्वारा किए जाने वाले सत्कर्मों का फल कोटि गुना हो जाता है। ललाट में गोपी चंदन का तिलक करने से मनुष्य अपने कर्मों का अक्षय फल पाता है। जो ब्राह्मण गोपी चंदन का सुंदर ऊर्ध्व पुंड प्रतिदिन अपने ललाट में धारण करता है, वह मेरे धाम में स्थित होता है और मैं लक्ष्मी जी के साथ उसके घर में सदैव निवास करता हूँ। मृत्युलोक में जिसकी भुजाओं में, ललाट में, हृदय में और मस्तक में गोपी चंदन लगा होता है, वह मुझ लक्ष्मीपति के लोक में जाता है। जिसके ललाट में गोपी चंदन विद्यमान है, उसको मेरे प्रभाव से ग्रह, राक्षस, यक्ष, पिशाच, नाग और भूत आदि पीड़ा नहीं देते हैं। चतुरानन मेरा प्रिय करने के लिए तथा अपने कल्याण और रक्षा के लिए मेरा भक्त प्रतिदिन सायकाल और प्रातःकाल मेरी पूजा और होम में एकाग्रचित हो ऊर्ध्व पुंड धारण करे। ऊर्ध्व पुंड संसार बंधन का नाश करने वाला है। जो तुलसी काष्ठ की माला मुझे भक्ति पूर्वक निवेदन करके फिर प्रसाद रूप से उसको स्वयं धारण करता है, उसके पातकों का नाश हो जाता है और उसके ऊपर मैं सदैव प्रसन्न रहता हूँ। जिसके घर में तुलसी का काष्ठ अथवा तुलसी का हरा या सूखा पत्ता रहता है, उसके घर में कलयुग का पाप नहीं फैलता। इसलिए तुलसी की माला को प्रयत्न पूर्वक धारण करना चाहिए। पदाक्ष और आंवले की माला भी भक्ति पूर्वक मुझे निवेदन करके धारण की जाए तो वह उत्तम पुण्य देने वाली होती है। रत्नमय सिंहासन की भावना करके उसके ऊपर अष्टदल कमल का चिंतन करें। उसके प्रत्येक दल में ओम नमो नारायण इस अष्टाक्षर मंत्र का एक एक अक्षर है। उस कमल पर बैठे हुए कोटि कोटि चंद्रमा के समान कांतिमान मूल चतुर्भुज विष्णु का ध्यान करें। उस समय मेरे हाथों में महान पद्म, शंख, चक्र और गदा सुशोभित है। नेत्र विकसित कमल दल के समान विशाल हैं। विग्रह समस्त शुभ लक्षणों से लक्षित है। बक्ष स्थल में श्री वत्स चिन्ह और कौस्तुभ मणि शोभा पा रहे हैं। कटी प्रदेश में पीताम्बर शोभायमान है और मेरा स्वरूप दिव्य अलंकारों से अलंकृत, दिव्य चंदनों से चर्चित, दिव्य पुष्पों से सुशोभित तथा तुलसी के कोमल दल और बनमाला से विभूषित है। मेरी अंग कांति करोड़ों प्रभातकालीन सूर्यों के सदृश उद्भासित हो रही है। मेरे साथ समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न दिव्य रूपा महालक्ष्मी जी भी विराजमान है। इस प्रकार मेरा ध्यान करते हुए एकाग्रचित हो मेरे मंत्र का यथाशक्ति 1000 या 100 बार जप करें। पहले मानसिक पूजन करके फिर पूजन सामग्रियों द्वारा विधि पूर्वक ब्रह्म पूजा करें। मेरा स्मरण करके पूजन के प्रारंभ में मंगल पाठ करें। उसके बाद मेरे परम प्रिय 5 जन शंख की पूजा करें। शंख के पूजन में निम्नांकित मंत्रों का उच्चारण करते हुए प्रार्थना करें। यहाँ पे देखिए मंत्र दिया गया है। 5 जन्य शंख, तुम पूर्व काल में समुद्र से उत्पन्न हुए और भगवान श्री विष्णु ने तुम्हें अपने हाथ में धारण किया तथा संपूर्ण देवताओं ने मिलकर तुम्हें संवारा है। तुम्हें नमस्कार है। तुम्हारी गंभीर ध्वनि से मेघ डर जाते हैं, देवता और असुर थर्रा उठते हैं। तुम्हारी उज्ज्वल आवाज 10,000 चंद्रमाओं से भी अधिक उद्दीप्त है। 5 जन तुम्हें नमस्कार है। तत्पश्चात सुगंधित तेल से मेरे विग्रह में अभ्यंग यानी आमर्दन करें। फिर कस्तूरी के चंदन से उबटन आदि लगा में उत्तम गंध से वासित शुभ जल से मंत्रोच्चारण पूर्वक नहलाकर पाद, अध्य और अचमनीय अर्पण करें। उसके बाद अन्य सब उपचारों को भी क्रमशः चढ़ावें। पीठ को दिव्य वस्त्र और आभूषणों से अलंकृत करके पुष्पों से उसकी पूजा करें। उसके ऊपर मेरे विग्रह को पधराकर श्रद्धा पूर्वक मेरे लिए वस्त्र, अलंकार और गंध आदि निवेदन करें। खीर तथा पुआ आदि के साथ नाना प्रकार का नैवेद्य भोग लगावें। फिर भक्ति पूर्वक कपूर युक्त तांबूल भेंट करें। उत्तम गंध वाले पुष्पों को भक्ति भाव से निवेदित करें। दशांग अथवा अष्टांग धूप देकर अतिशय सुंदर दीप जलाकर रखें। प्रणाम करके आदर पूर्वक स्तुति करें। तदंतर पलंग पर सुलाकर मंगल अध्य निवेदन करें। द्वादशी एवं पूर्णिमा को यदि गाय के दूध से मुझे स्नान कराया जाए तो वह बड़े बड़े पापों का नाश करने वाला है। जो मनुष्य मार्गशीर्ष मास में मुझको मधु और शक्कर से स्नान कराता है वह स्वर्ग से इस लोक में लौटने पर राजा होता है। जो अगहन में मुझे दूध से नहलाता है वह स्वर्ग लोक में चंद्रमा, इंद्र, रुद्र और मरुद गणों पर विजय पाता है। जो उपासक मार्गशीर्ष के महीने में शंख में तीर्थ का जल लेकर उसकी एक बूंद से भी मुझे नहलाता है वह अपने समूचे कुल को तार देता है। जो अगहन मास में भक्तिपूर्वक शंख ध्वनि करके मुझे स्नान कराता है उसके पिता स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होते हैं। जो शंख में जल लेकर
ओम नमो नारायणाय का उच्चारण करते हुए मुझे नहलाता है, वह संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। नदी, तड़ांग, बावड़ी और कुआं आदि का जो जल संख में रखा जाता है, वह सब गंगा जल के समान हो जाता है। जो वैष्णव मेरे चरणोदक को शंख में रखकर अपने मस्तक पर धारण करता है, वह तपस्वी मुनियों में सबसे श्रेष्ठ है। तीनों लोकों में जितने तीर्थ हैं, वे सब मेरी आज्ञा से शंख में निवास करते हैं, इसलिए शंख श्रेष्ठ माना गया है। जो शंख में फूल, जल और अक्षत रखकर मुझे अर्घ्य देता है, उसे अनंत पुण्य की प्राप्ति होती। जो वैष्णव मेरे मस्तक पर शंख का जल घुमाकर उससे अपने घर को सींचता है, उसके घर में कोई अशुभ नहीं होता है। बाजों के उच्च स्वर और गीत कीर्तन आदि के मंगलमय शब्दों के साथ जो भक्ति पूर्वक मुझे स्नान कराता है, वह जीवन मुक्त हो जाता है। इस प्रकार से मार्गशीर्ष मास का महात्मा हमने जाना। अब देखिए अगले वीडियो में ये कथा देखेंगे हम लोग भगवान के पूजन में घंटानाद, चंदन, पुष्प, तुलसी दल, धूप और दीपक का महात्मा। एक बार प्रेम से बोलेंगे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।